नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2005 के एक राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र करेंगे। 2005 में एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था। बिहार में मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार 2005 में, और जीतन राम मांझी, जिनको बाद में मुख्यमंत्री बनाया नीतीश कुमार ने, तो जीतन राम मांझी को मंत्री बनाया था अपनी कैबिनेट में नीतीश कुमार ने। और जीतन राम मांझी को कुछ ही घंटों बाद अपनी कैबिनेट से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया था। ये सब लोग जानते हैं, हमारे ज्यादातर दर्शक जानते होंगे, इसकी जानकारी सबको होगी। जीतन राम मांझी पर कुछ आरोप लगे थे और नीतीश कुमार ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था। आमतौर पर कई राज्यों में, केंद्र में, बिहार में भी ऐसी दूसरी घटनाओं के उदाहरण मिलते हैं। दाग लगे या दागी पाए गए, कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, आरोप लगा, कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन एक रिकॉर्ड जो आरजेडी ने बनाया है, वो उपलब्धि शायद दूसरे के हिस्से में नहीं है, वो रिकॉर्ड दूसरे के पास नहीं है। यह रिकॉर्ड आरजेडी के नाम ही होगा। और इससे पहले भी बिहार में महागठबंधन की सरकार रही है। इससे पहले भी लालू नीतीश साथ आए थे, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी, चुनाव जीता था, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। इस बार नीतीश कुमार ने बीजेपी को रातों रात सत्ता से बेदखल किया, लालू के साथ गए, तेजस्वी के साथ गए, महागठबंधन की सरकार बनी है। लेकिन कब के महागठबंधन की सरकार में और अब के महागठबंधन की सरकार में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। इस बार तो रिकॉर्ड बन गया है। कभी ये रिकॉर्ड बिहार के राजनीतिक इतिहास में शायद नहीं रहा होगा, मुझे याद नहीं है कि गठबंधन की सरकार हो और गठबंधन के एक दल के कोटे से बने हुए मंत्री इस तरह के ताबड़तोड़ बयान दें, या एक पार्टी के सत्ताधारी दल के इतने बड़ी तादाद में मंत्रियों पर, इतने मंत्रियों की बर्खास्तगी की मांग होने लगे, इतने मंत्रियों को हटाए जाने की मांग होने लगे, शुरुआती दिनों में ही 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो जाए। ये तो रिकॉर्ड है, ये कभी नहीं हुआ है बिहार में। ये तेजस्वी यादव का विकास मॉडल है। ये बात सही है, तेजस्वी यादव तब भी महागठबंधन की सरकार में जब उप मुख्यमंत्री बने, और अब जब महागठबंधन की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने हैं, कोई दाग नहीं है, उनके काम की सराहना होती रही है। तब वो पथ निर्माण मंत्री थे, अब वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, दूसरे विभाग भी उनके पास है और शायद पथ निर्माण मंत्री भी हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के मंत्री क्या कर रहे हैं और उन मंत्रियों को लेकर तेजस्वी यादव का क्या रुख है, रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। 2 विकेट गिर चुका है। कानून मंत्री बनाए गए कार्तिकेय सिंह को इस्तीफा देना पड़ा जब उनका विभाग बहुत लानत मलामत फरियत के बाद नीतीश कुमार ने बदला। कानून मंत्री से गन्ना मंत्री बनाया तो कार्तिकेय सिंह ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद सुधाकर सिंह नीतीश कुमार से भिड़ गए, तो जाहिर है सुधाकर सिंह को नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट में कब तक बर्दाश्त करते, तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा, इस्तीफे का दबाव बनाया गया। अब 3 मंत्री हैं। अब सोचिए अगर ये तीनों विकेट गिर जाए, क्योंकि भारी दबाव है नीतीश कुमार पर, बहुत प्रेशर है, और नीतीश कुमार भी और जेडीयू भी बहुत साथ नहीं देते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत साथ नहीं है आरजेडी के इस मामले में। जिस तरीके से ये बयान सामने आए हैं, एक मंत्री हैं रामचरितमानस को लेकर बयान देते हैं बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, दूसरे मंत्री कह देते हैं बीजेपी सेना पर हमले कराती है, तीसरे मंत्री कह देते हैं 10% वाले मंदिर में घंटी बजाते थे, अंग्रेजों की दलाली करते थे। इस पर अलग से बहस हो सकती है, कितना सही कहा, कितना गलत कहा।
लेकिन बिहार जैसे राज्य में आपके जिम्मे दूसरे काम हैं। आपकी पार्टी के जो नेतृत्व करता है, जो करता धरता है, वो बड़े वादे लेकर आए हैं, उनके सर पर कांटों का ताज है। मुख्यमंत्री नहीं बने, उप मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन कांटों का ताज है। कहां 10 लाख रोजगार का वादा करके आए हैं, कहां कह रहे हैं अस्पताल सुधारेंगे, शिक्षा व्यवस्था सुधारेंगे, सब कुछ सुधारेंगे। और आपको जिम्मेवारी दी गई शिक्षा व्यवस्था सुधारने की, आपको दूसरी जिम्मेवारी दी गई, अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेवारी दी गई, अपना काम छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं। तो साहब, अगर 3 विकेट और गिर जाएगा, बहुत दबाव है नीतीश कुमार पर और लगातार मांग उठ रही है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने चूंकि रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया, इनको भी हटाइए। सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने सेना को लेकर बयान दिया, इनको भी हटाइए। और भू राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने 10% वाले लोगों को लेकर बयान दिया, कहा 10% वाले लोग अंग्रेजों की दलाली करते थे, इनको भी हटाइए। अब साहब, ऐसे विकेट गिरने लगे, 3 विकेट और गिर गए, 5 विकेट हो जाएंगे, नहीं बन जाएगा रिकॉर्ड? रिकॉर्ड बन जाएगा। तो आरजेडी रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रही है। बनेगा नहीं बनेगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन जिस तरह से ताबड़तोड़ आरजेडी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, मंत्रियों के, नेताओं नहीं छोड़ दीजिए, आरजेडी कोटे के मंत्रियों के बयान सामने आ रहे हैं, बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी को ऑक्सीजन मिल रहा है, उसकी सियासत को बिहार में मुद्दा मिल रहा है। और ऐसा लग रहा है, वाकई ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की पीठ पर जाकर आरजेडी खेलने लग रहे। जो आरोप उपेंद्र कुशवाहा ने लगाया है, कमोबेश वो आरोप सही साबित होते हुए दिखते हैं। तो अगर ये हाल रहा तो वाकई रिकॉर्ड बन जाएगा और बड़ा नायाब रिकॉर्ड होगा बिहार की राजनीति के अंदर या देश की सियासत के अंदर। देश में भी ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।